यूपी में कभी अकेले दम पर सत्ता हासिल करने वाली बहुजन समाज पार्टी इस बार एक ही सीट पर सिमट गई। पार्टी पिछले 10 साल के अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। कई दिग्गज नेताओं ने साथ भी छोड़ दिया। हमेशा साथ देने वाले कोर वोटर्स ने भी दूसरी पार्टी पर भरोसा करना शुरू कर दिया। लेकिन इन सब के बीच मायावती ने हार नहीं मानी और एक बार फिर एक्टिव हो गई और ऐसा मेगा प्लान बनाया है जिससे बीजेपी सपा में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 2024 के सपने देख रही मायावती ने बीजेपी और सपा के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। अस्तित्व बचाने में जुटी मायावती इस बार बीजेपी एसपी के सामने चुनौती बन के खड़ी हैं। लेकिन इन चुनौतियों से कैसे पार पाया जाए, इसके लिए बसपा सुप्रीमो मायावती अब एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। साथ ही मायावती ने अब एक मेगा प्लान भी बना लिया है, जिसके बाद से सियासी गलियारों से लेकर जनता तक काफी हैरान नजर आ रही है। दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोमवार को बैठक की, जिसमें उन्होंने कई बदलाव की ओर इशारा करते हुए कहा कि वक्त हताश होने का नहीं बल्कि एकजुट होकर मेहनत करने का है। इसी के साथ मायावती ने ऐसे 10 तरीकों का भी जिक्र किया जिससे पार्टी को रिवाइव किया जा सके। मायावती अब बदलाव कर दलित मुस्लिम गठजोड़ को नए सिरे से मजबूत करने की तैयारी के साथ ब्राह्मणों पर कम फोकस करेंगी। बीजेपी की तरह बसपा भी अब युवाओं को साधने की कोशिश करेगी। शायद इसीलिए मायावती के भतीजे आकाश आनंद खुद मोर्चा संभालते हुए नजर आएंगे। इतना ही नहीं, बसपा अब यूपी, पंजाब, उत्तराखंड में सर्वे करने की तैयारी में है, जहां लोगों से सीधा संपर्क किया जा सके। मुद्दों पर जोर देने के लिए कार्यकर्ता अब सड़क पर उतरने की तैयारी में है। इतना ही नहीं, नेताओं और कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर करने के लिए आकाश आनंद को जिम्मेदारी सौंपी गई है। छात्र, कर्मचारी, वकीलों पर भी जोर दिया जाएगा, जिसके लिए उनके अलग वर्ग भी बनाने की तैयारी में है बसपा। सोशल मीडिया में कम एक्टिव होने की वजह से अब युवाओं को सोशल मीडिया की कमान सौंपी जाएगी। साथ ही हर महीने जिले स्तर और 2 महीने में जोन मंडल स्तर तक की बैठक की जाएगी। आकाश आनंद के साथ मायावती हर 3 से 5 महीने में सभी जिले और जोन की समीक्षा करेंगी। मायावती के प्लान के बाद से सियासी पंडितों का मानना है कि मायावती को ये आज से साल भर पहले ही कर लेना चाहिए था, जब 2012 में उन्हें हार मिली थी। हालांकि ये प्लानिंग बड़े रणनीतिक बदलाव की ओर इशारा कर रही है। चुनाव हारने के बाद मायावती ने सबसे पहले मुसलमानों का ही जिक्र किया था। अब इस रणनीतिक बदलाव की तस्वीरें कितना कामयाब हो पाती हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चित्रा सिंह के साथ स्पेशल डेस्क, R9 न्यूज।